हम लोग का जो ब्रह्म विद्या है वो आदि अनंत है। भोजपुरी बोल सके? हाँ बोलिए। ब्रह्म विद्या जो हमने की बा अनादि है। सदगुरु कहता ईश्वर कहता ब्रह्म विद्या ने, और ब्रह्म विद्या और लोक कथा हमारा बंधुओं, गुरु भाई एवं बहनों, ये आज का विषय है ब्रह्म विद्या और लोक कथा। ये दोनों कैसे तालमेल है, कैसे संबंध है, मैं उस पर कहूंगा। तो लोक कथा भी आदि अनंत है। जैसे सृष्टि हुई, मनुष्य आया, उसके साथ साथ लोक कथा भी धरती पर आ गई। लोक कथा की विशेषता है कि वो लिखित कम आज के युग में लिखा जा रहा है, लेकिन वह कंठ में ही ज्यादा रहती थी। लोक कथा की विशेषता कुछ हम बता दें पहले कि वो कंठ में ही रहती है, और उसके पात्र पशु पक्षी भी होते हैं। इस आधार पर रामायण भी एक लोक कथा है। पात्र होते हैं पशु पक्षी भी मनुष्य के साथ। तो इसमें खूंटी धार निकल जाती है, पाकड़ ठठा के हंसने लगती है, ऐसी है लोक कथा। तो लोक कथा में सूत्र मिलता नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सत्य बातें हैं। इतना ना आदि है, नानी से माँ ने सुना, माँ से बेटी ने सुनी, बाबा से बेटा ने सुना, इसी प्रकार। और मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह गया, कहीं भूकंप आया, कहीं बाढ़ आई, किसी कहीं शादी हुआ, कहीं जन्म हुआ, कहाँ के कहाँ चला गया, लेकिन लोक कथा उसके साथ ही गई। लोक कथा नहीं छूटी, सब सामान छूट गया, घर छूट गया, लेकिन लोक कथा कंठ में चली गई। एक आदमी एक दूसरे आदमी से कहा तो लोक कथा में इसी तरह कुछ परिवर्तन होता चला गया। इसीलिए उसका सूत्र उलझा हुआ मिलता है, क्लियर रूप में नहीं मिलता है। दूसरा कारण है सूत्र उसका उलझा हुआ रहने के कारण कि वह अनादि है, बहुत पुरानी है, बेटा ने बाबा ने सब सुना है। तो उसी प्रकार ब्रह्म विद्या जब जब सदगुरु अवतरित होते हैं धरती पर, 6 पीढ़ी तक चलती है यह ब्रह्म विद्या। सदगुरु अभी भी हमारे बताते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, स्वर्ग महामंदिर भी रहेगा, स्वर्वेद भी रहेगा, लोग साधन भी करेंगे, लेकिन तार धार नहीं मिलेगा। तार धार यदि जब तक है सदगुरु है तभी तक है। इसलिए जो चालाक है, जो सयाने हैं, वो साधना करेंगे, अपने जन्म को सुधार लेंगे। तो जब तार धार बंद हो जाती है, सदगुरु अपनी शक्ति को समेट लेते हैं, उस वक्त इसका जो तत्व है, इसका जो सत्य बातें हैं, वो लोक कथा के रूप में ही प्रचारित होते रहती है। कोई कोई मुंह से कुछ कुछ कहते रहते हैं और कथा के रूप में चलते रहता है। यही है लोक कथा। कुछ लोक कथाओं में ब्रह्म विद्या का तत्व छिपा हुआ है। तो कैसे छिपा हुआ है, एक लोक कथा के उदाहरण से मैं आज बताऊंगा यहाँ पर, कैसे उसमें ब्रह्म विद्या तत्व छिपा हुआ है। एक और मैं बता दूं, जैसे बाढ़ आती है, गंगा नदी बढ़ गई, बहुत पानी गाँव में घुस गया, उधर घुस गया। जब बाढ़ गंगा पानी अपनी समेटती है पानी को, तो जहां तहां गड्ढे में, नाले में पानी बच जाता है। तो कुछ लोग उस गड्ढे के पानी को ही गंगा नदी समझ के स्नान करने लगते हैं, लेकिन वास्तविक गंगा का पानी वो गंगा के पेट में चला गया। उसी प्रकार जब सदगुरु शक्ति समेट लेते हैं, तो जहां तक लोग कथाओं के माध्यम से वो सत्य और तथ्य बचा रहता है, उसी को लोग कह कह के संतोष कर लेते हैं। तो आइए एक कथा है जो सभी ने मोटा मोटी 90% श्रोताओं ने अपने अपने घरों में अपने माता पिता से सुना होगा। मैं एक एक कड़ी बताऊंगा, एक कड़ी लोक कथा और एक कड़ी ब्रह्म विद्या का, उसमें कैसे तत्व छिपा है। तो एक कथा है कि एक भोजपुरी में ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं भोजपुरी में लोक कथा शुरू कर रहा हूँ। एगो चिड़ई रहे, ओकरा बूट के दाल मिलल, उ गई खूंटा में दरे खातिर। तो खूंटा में दलिया आधा गिरल, आधा वही में रह गई। तो चिड़ई गई बढ़ई भीरी, आ का कहती कथा बड़ा बचपन से लय में साहित्य के रूप में हमने के सुनले बा या सुनौले बा। बढ़ई बढ़ई खूंटा फारा, खूंटा में मोर दाल बा, का खाई का पीही का लेके परदेश जाई। वो बढ़ई के पास गई है। फिर बढ़ई कहता है कि जाओ जाओ, तुमको एगो दाल डाल के लिए खूंटा फाड़े। तो फिर जाती है राजा के पास। राजा राजा बढ़ई डंडा, बढ़ई न खूंटा फाड़े, खूंटा में मोर दाल बा, का खाई का पीही का लेके परदेश जाई। और मैं यही पर नमूना भी रख रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, पूरी कथा नहीं कहूंगा, इसका एक एक तत्व मैं बताते चलता हूँ। अब इस पर बहनों और भाइयों हम विचार करें इस पर, क्या चिड़िया कहीं खूंटे में दाल दरने जाती है या जाएगी? असंभव है। फिर ये कथा बना कैसे? क्या कथा झूठ है? झूठ नहीं है। इसका तत्व इतना ना अनादि है, इसका सत्य इसमें छिपा हुआ है, हम लोग उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। गुरु की कृपा से साधना में चिंतन मनन से तत्व आता है सामने। तो आए, ये चिड़िया क्या है, ये खूंटा क्या है, ये और दाल क्या है? ये हमारे जो आत्मा की सूरती है वही चिड़िया है। आत्मा की सूरती, जो संस्कारी आत्मा है, उसकी सूरती चाहती है कि कब हम अपने चेतन प्रदेश में चले जाएं। और दाल क्या है? सोम रस रूपी जो दाल है, वही सोम रस है, वही दाल है। ये खूंटा क्या है? ये शरीर ही खूंटा है। और हठ पढ़ाई कौन है? हठ जोगी है।
हठ जोगी ही हठ योग से अपने दसम द्वार को खोल लेते हैं, लेकिन अंत रास्ता नहीं मिलता है कि फिर हम कहाँ जाएं। इसीलिए सदगुरु के मार्फत से साधना करके दसम द्वार को खोलना चाहिए। यही खूंटा फटने का तात्पर्य है। तो पढ़ाई की वहाँ कथा में तो कह दिया गया है कि जा जाए एगो दाल खाती हम तक खूंटा फट जाएंगे, लेकिन नहीं, इसका भाव ये हुआ कि वो सूरती हठ जोगियों के द्वारा या हठ जोग के द्वारा भी इस शरीर रूपी दसम द्वार को खोल नहीं पाती है और सोमरस मिल नहीं पाता है, तो वो पश्चाताप करती है। पश्चाताप करके फिर राजा के पास जाती है। अब राजा का भाव क्या हुआ इसको हम समझे। खूंटा का भाव है शरीर, दाल का भाव है सोमरस, चिड़िया का भाव है सूरती, और बढ़ई जो है वह हठ जोगी है। अब हठ योग के द्वारा भी सूरती उस सोमरस रूपी दाल को नहीं प्राप्त कर पाती है, तो अंत में कहा जाती है राजा। राजा यानी राजयोग। श्रोताओं, भाइयों बहनों, जानते हैं कि हम लोग को 3 भाग में योग को ऋषि मुनियों ने बांटा है, पिपील योग, कपिल योग, विहंगम योग। तो पिपील योग तो शरीर का आधार पकड़ के चलता है, चींटी के नाम पर पड़ा है इसका, वो हठ योग हो गया पिपील योग। और आगे बढ़ता है राज योग, वो मन के आधार पर चलता है। अब पिपील योग कहते हैं जो मन के आधार पर चलता है। कपिल कहते हैं बंदर को, बंदर आधार पकड़ता है, आधार छोड़ता है, लेकिन फिर आधार पकड़ लेता है। उसी प्रकार मन भी चाहता है कि मैं एक ही बार स्वर्ग में चला जाऊं, मुक्ति धाम में चला जाऊं, परमात्मा को प्राप्त कर लूं। कभी कभी इसके अंदर इतना वैराग्य होता है कि सचमुच संसार में सिर्फ माया है, कुछ नहीं है, मैं कैसे प्राप्त कर लूं। लेकिन सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है जब तक सदगुरु की जुक्ति नहीं मिलेगी। इसी पर साहब की एक साखी है, उससे हमें आधार मिलेगा। बनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा या माया के पास। बिना सदगुरु की जो महाराज योग के द्वारा, मन के द्वारा जो साधना करते हैं, उनकी यही गति होती है। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है और विहंगम योग के मार्ग से परमात्मा मिलते हैं और सोमरस रूपी दाल मिलती है इस सुरति को। तब सुरति अपने चेतन प्रदेश में जाती है, क्योंकि कथा में भी है इका खाई का पिहिका लेके प्रदेश जाई। सुरति को जब सोमरस नहीं मिलेगा तब तक अपने चेतन प्रदेश में नहीं जा सकती है। तो राजा का मतलब राजयोगी, राजयोग से भी सुरति चाहती है कि मैं सोमरस रूपी दाल को प्राप्त कर लूं, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर सकती है। फिर वो आगे बढ़ती है, कहा जाती है रानी के पास। कथा के अनुसार एक एक कड़ी में कथा को भोजपुरी में बोलूंगा भाई जी, और इसका अर्थ विहंगम योग का मैं हिंदी में बोलूंगा। रानी रानी राज बुझाव, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूंटा फारे, खूंटा में मुर्दाल बा, का खाई का पी का लेके प्रदेश जाए। अब रानी क्या है भाई, रानी कौन है यहाँ पर? रानी है इंगल पिंगल जहां सुषमन है रानी, ऐसा आया है शब्द प्रकाश एक भजन में। गुरु जी, इंगल पिंगल बानी, सुषमन है जहां रानी, ऐसा शब्द आया है। तो सुषमन रूपी रानी को, सुषुम्ना को पकड़ के चाहती है कि मैं सोमरस रूपी दाल को प्राप्त कर लूं, लेकिन उसके द्वारा भी असंभव होता है। सोमरस रूपी दाल उसे नहीं मिल पाता है और अपने चेतन प्रदेश में सुरति रूपी चिड़िया नहीं जा पाती है। अब आगे कथा के अनुसार बढ़ते हैं। कथा में कहा गया कि रानी भी कह रही कि जाता रुकी ना, तरगे को दाल खाती जाई, हम राजा बुझावे। भाव थोड़ा थोड़ा अंतर है, सब मैं मिलाते जाता हूँ भाई जी। आप लोग यदि अच्छा लगे तो समझेंगे, सुनेंगे, हम यथार्थ होंगे। और उसके बाद जाती है कहाँ? रानी के बाद जाती है सर्प के पास कि सरप रानी डस, बात नहीं सुनी, चिड़िया हार नहीं मानती है। तो संस्कारी आत्मा की जो सूरती है वो भी हार नहीं मानती है, चाहती है कि मैं इस जन्म में परमात्मा को प्राप्त ही कर लूँ। ऐसा संकल्प जिसके पास होगा वो आगे बढ़ेगा इसमें। तो सर्प के पास जाती है, सरप रानी डस, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ई डंडे, आदि आदि भाव। जो कथा सुने होंगे वो संकेत से भी समझ जाएंगे। अब रानी सर्प कौन है यहाँ पर? वही कुंडलनी सर्पिनी है। ढाई लपेटा मार के वह रीढ़ की हड्डी में है और दसम द्वार को बन के बढ़ती है। उसके साधना से चाहती है सूरती कि मैं सोमरस रूपी दाल को प्राप्त कर लूं, लेकिन उसके द्वारा भी वह सर्पिनी सुनती नहीं है उसकी, वो साधना भी बेकार जाती है। और फिर आगे बढ़ती है तो चिड़िया रूपी सूरती कहाँ जाती है? लाठी के पास। लाठी सरप मार, सरप न रानी डसे, रानी न राज बुझावे, राजा न बढ़ई दंड, आदि आदि भाव। अब लाठी क्या है बहनों जी, बहन और भाई? ये रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुदंड है वही लाठी है। आज समाजी गुरु जी लिखे हैं स्वर वेद में कि आज समाजी लोग रीढ़ की हड्डी पर साधना करते हैं, मेरुदंड पर साधना करते हैं।
लेकिन सदगुरु लिखे हैं कि देह भस्म माटी मिली फिर कह जोग सहाय। देह में माटी में मिल गया, भस्म हो गया, फिर वह कहाँ मेरुदंड का जोग रह जाएगा। तो बहुत लोग साधना करते हैं मेरुदंड पर, वही लाठी है, लाठी लाठी सरफ मारफ। उस साधना से भी सुरति को सोमरस रूपी दाल प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद वह चिड़िया कहा जाती है, सोमरस रूपी सुरति रूपी चिड़िया। वो जाती है आग के पास, आग आग लाठी जार, लाठी न सरप मारे, सरप न रानी डसे, रानी न राज बुझावे, आदि आदि भाव। मैं संकेत करते चलता हूं बहनों भाइयों। अब यहाँ आग कौन है? शरीर में 5 तत्व है भाई जी। अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है। तो अग्नि तत्व को जगाना चाहता है जोगी। वह जोगी अपने सुरति से जो अग्नि तत्व को जगाकर चाहता है कि मैं सोमरस रूपी दाल को प्राप्त कर लूं और चले जाऊं अपने प्रदेश में, लेकिन अग्नि तत्व भी काम नहीं करता है। यही है कि आग आग लाठी जार। अब आगे देखिए भाई कैसे बढ़ता है कथा और कैसे भी हम का संकेत मिलता है। वो आग भी नहीं कहता है, कथा के अनुसार है, आग कहता है कि जाना तारा के गो हम दाल खा जाई लाठी जा रहे। कथा के अनुसार आग का भी काम नहीं करता है, लेकिन विहंगम में जो संकेत है कि आग भी काम नहीं करता है तत्व। उसके बाद जाती है वो समुद्र के पास, यानी जल तत्व के पास जाती है। समुद्र आग बुझाओ, आग न लाठी जारे, लाठी न सरप मारे, सरप न रानी डसे, आदि आदि भाव। मैं संकेत में आगे बढ़ रहा हूँ जबकि ज्यादा ना हो, ज्यादा लंबा ना हो। तो वो समुद्र का जो जल तत्व है, समुद्र का संकेत किया गया है कथा में। जल तत्व भी कार्य नहीं करता है, जल तत्व से भी सुरति उस सोमरस रूपी दाल को नहीं प्राप्त कर पाती है। फिर आगे बढ़ती है सुरति। जो संस्कारी आत्माएं हैं वो क्या किया ना, जो जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तब तक किस न किस साधना से वह चाहती है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूं। लेकिन जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं, सच्ची युक्ति और सच्ची साधना नहीं मिलती है, परमात्मा के आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो कोई जोगी, कोई संस्कारी आत्मा आग तत्व के द्वारा, जल तत्व के द्वारा चाहती है कि सोमरस रूपी दाल को मैं प्राप्त कर लूं, लेकिन वह सफल हो जाती है उसमें। फिर आगे बढ़ती है, कहा जाती है हाथी। कथा के अनुसार हाथी के पास जाती है। हाथी हाथी समुंदर सोखा, समुंदर ना आग बुतावे, आग न लाठी गारे, लाठी न सरप मारे, आदि आदि भाव। अब ये हाथी क्या है भाई जी, बहन जी? हाथी क्या है? हाथी यानी स्थूलता का प्रतीक है हाथी। हाथी स्थूलता यानी पृथ्वी तत्व। ये शरीर में पृथ्वी तत्व है, उसको जगाना चाहता है जोगी या सुरति। वो जगाना चाहिए, उसके द्वारा भी सोमरस की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और आगे बढ़े हम, हाथी भी कह देता कि ना जा रहे एगो दाल खाती हम जाए समुद्र सोखे। फिर आगे बढ़ती है, रस्सी के पास जाती है। रस्सी रस्सी हाथी छाना, हाथी ना समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुझावे, आग न लाठी गारे, लाठी न सरप मारे, आदि आदि भाव। अब रस्सी क्या है? इस शरीर में तंत्र का तंत्र है बंधुओं, भाइयों और बहनों। तंत्र का तंत्र को तांत्रिक विद्या द्वारा चाहता है कि मैं सोमरस रूपी तत्व को प्राप्त कर लूं, उस दाल को प्राप्त कर लूं, लेकिन वो तंत्रिका तंत्र भी काम नहीं आता है। उसमें भी वो असफल हो जाता है संस्कारी आत्मा या जोगी। अब कहा जाता है, फिर जाता है चूहे के पास। चूहा बोलता है, चूहा के पास जाती है कि मूस मूस, भोजपुरी में हम चूहा को मूस कहते हैं। मूस मूस रस्सी काट, रस्सी न हाथी छाने, हाथी न समुद्र सोखे, समुद्र न आग बुतावे, आग न लाठी जारे, आदि आदि भाव। तब चूहा कहता है, वो भी मना कर देता है कथा के अनुसार कि जाना हम जाए तारा के रस्सी काटे उतार दाल खाती। चूहा क्या है? चूहा है वो, एक मिनट काट, खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगा, फिर से हो जाए, फिर से हो जाए, हो जाइए। अच्छा ठीक है, अच्छा इतने पर आदि आदि भाव।